और ज्यादा बढ़ते गए। उसने बलपूर्वक अपनी माँ से हट करके अपनी माँ के कीमती जेवर आभूषण वो सब माँ से ले लिए और उन कीमती जेवरों को, उन आभूषणों को बेचकर भी विषय भोग करने लगा। और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं का संग किया था। 5 वेश्या के पीछे अपना कमाया हुआ सारा धन पिता का उसने समाप्त कर दिया, खुद तो कुछ नहीं कर। हेलो नमस्कार, गुड मर्निङ। आज तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु म। हेलो दोस्तों, प्लीज देखना बोलिए दोस्तों, आज की बच्चा बाबा की शो दिखाने वाले हैं। मेहीदास का बाबा, बच्चा बाबा में फेमस है। प्लीज आप देखते रहिए। मेही बाबा श्री सद्गुरु महाराज में आबद्ध है और कमेंट में लिख दीजिए प्लीज सद्गुरु महाराज की जय। आपको दिखाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। दिखाते हैं उस नज़दीक, यहाँ लगभग सारे हरियाली है, सारे किनारे जितना भी देखते हैं रोड छोड़ के। इसी के अंदर में आप दिखाते हैं कि पंडाल देखिए गाइज, वहाँ है बच्चा बाबा। आपको दिखाते हैं, चलते हैं। बच्चा बाबा आया है, कल से आया है तो आप लोगों को हम आज से दिखाने वाले जा रहे हैं। तो कहाँ पे है ये डिस्क्रिप्शन में देंगे और अभी भी देंगे बोलते वक्त। रतौमई नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में है, 2 बॉर्डर साइड। रतौमई नगर पालिका वार्ड नंबर 4 कस्टू चौक से पूर्व लगे हैं महर्षि मेहीदास का बाबा, छोटा बाबा, बच्चा बाबा कहकर परिचित है। आप लोगों को परिचित नहीं, सभी को परिचित है। मैं आपको वहाँ से मुलाकात और वाणी, गीता और प्रवचन कथा आपको सुनाएंगे। प्लीज जोड़ते रहिए, देखते रहिए। कालू चौक, कस्तू चौक, कालू चौक कहकर पुकारते हैं। कस्तू चौक आ गए, यही है। इसके पूर्व देखिए गाइस, श्री 1 से 8 श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लोग जाते आते करते हैं। देखिए गाइस, ढेर सारे पंडालें हैं, भोजनालय भी है, खाने की व्यवस्था भी शायद होंगी जैसे लग रहा है। आप लोग आएंगे तो प्लीज प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण करके जाइए। देखिए गाइस, अभी प्रवचन हो रहा है। सारे मकई गेहूं का खेती है सारे। डोरिया जी, गोकर्ण जी बड़े ज्ञानवान और संस्कारवान थे। थोड़े बड़े होते गुरु आश्रम में चले गए, साधुओं के साथ चले गए और उन्होंने संसार से संन्यास लिया, ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाया। अब ओ माय गॉड, धुंधकारी के तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु श्री 108 श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ 2081 फागुन 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म हुने रहेछ। महात्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डोरिया मोरङ मत करो, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। ओह माय गॉड,
तेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। दुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भगवान से जुदा है, जब तक है भेंट मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी दुख आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, व्यास भगवान की जय। भाई हमारे श्रोता को कुछ बोलने दीजिए। जयकारी इन्होंने इतनी जोर से लगा दिया इन लोगों ने, आप लोगों की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंची। इस बार आप लोगों को बोलने का चांस दिया जा रहा है। तो आप लोग बोलेंगे और हम चेक करेंगे कि किसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। बोलिए प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। वाह, अभी जो भजन आपने सुना 80% तो सब ठीक है, जो 10% में थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, सुनते सुनते और भजन और भक्ति में मन लगाते लगाते वो भी रम जाएंगे और सबका अनमोल जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आइए अब हम लोग कथा प्रसंग की ओर चलें।
तो मैं सुना रहा था, धुंधकारी और गोकर्ण में बहुत बड़ा अंतर हो गया। धुंधकारी दुरात्मा हो गया और गोकर्ण जी महात्मा हो गए। पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण बहुत चिंतित थे। इतने में गोकर्ण जी आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश किया और उन्होंने कहा, पिताजी, ये संसार असार है, असारः खलु संसारो। संसार में कुछ भी सार नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए माया मोह के बंधन का परित्याग कीजिए पिताजी और प्रभु की भक्ति का मार्ग अपनाइए। इस घर में रहने का आपका समय अब पूरा हो गया है। अब अपने परलोक को बनाने का यत्न कीजिए। पुत्र होकर पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी, ये संसार असार है। वो समय था जब पुत्र भी पिता को समझाते थे। आजकल तो जो पुत्र हैं वो क्या समझाएंगे, वो तो खुद ही पथभ्रष्ट हो गए। तो गोकर्ण जी की बात से आत्मदेव जी को शांति मिली और वे अपने पुत्र के साथ वन गमन को चले गए, वन की ओर चले गए। और ज्यादा बढ़ते गए। उसने बलपूर्वक अपनी मां से हट करके अपनी मां के कीमती जेवर आभूषण वो सब मां से ले लिए और उन कीमती जेवरों को, उन आभूषणों को बेचकर भी विषय भोग करने लगा। और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं का संग किया था। 5 वेश्या के पीछे अपना कमाया हुआ सारा धन पिता का उसने समाप्त कर दिया। खुद तो कुछ नहीं कर और अन्य पाप कर्म होने लगते हैं। चोरी करके लाता और वेश्याओं का भरण पोषण करता। इतने अत्याचार किए कि दुख से बेचारी धुंधकारी, उसकी धुंधली की मां, धुंधकारी की मां, वो बेचारी इतने अत्याचार देख कर दुख से तड़प कर मर गई। उसकी मृत्यु हो गई। अब तो ना पिता रहा ना मां, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था वो भी खत्म। अंत में वेश्याओं के पीछे इतना अंधा हुआ कि सब कुछ जब लुटा दिया, तब वेश्याओं ने सोचा, अब इसके पास हम रहकर क्या करेंगे। वेश्या नाम की थोड़ी होती है, वेश्या ही होती है। उसका प्रेम किसी एक पुरुष से तो हो नहीं सकता। जिसके पास जब तक धन है तब तक उसकी है, उसका धन खत्म, रिश्ता खत्म। वेश्याओं ने सोचा इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, इसको छोड़ो और किसी दूसरे को पकड़ो। अब इससे पीछा छुड़ाएं कैसे? तो उन 5 ने मिलकर धुंधकारी की हत्या करने की योजना बनाई। मदिरा पीकर एक दिन जब लेटा हुआ था, विषय भोग में पड़ा हुआ था, सो रहा था, उन वेश्याओं ने रस्सी से बांधकर और गले में फांसी लगाकर तरपा कर धुंधकारी को मार डाला। मरते समय धुंधकारी ने कहा, मैंने तुम 5 से इतना प्रेम किया, तुम 5 के लिए अपना सारा धन दौलत अर्पित कर दिया, अपने माता पिता को भी कष्ट दिया तुम्हारे कारण, और आज तुम 5 मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। क्यों मुझे इस तरह तरपा कर मार रही हो? उन वेश्याओं ने कहा, जो अपने माता पिता का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। तुम जिस योग्य हो तुम्हारे साथ वही किया जा रहा है। तुम्हारा धन समाप्त हो गया है, अब हमारा अनुराग तुम में नहीं है, हम जा रही हैं। तुम जिस योग्य हो तुम्हारे साथ वो हो रहा है। और इतना कहकर वेश्याओं ने धुंधकारी को तरपा कर फांसी लगाकर गले में रस्सी बांधकर लटका कर मार डाला। बड़ी कष्टदायक मृत्यु हुई। याद रखना, ये है कर्म फल जो अमिट होता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। धुंधकारी ने जीवन भर जितने पाप कर्म किए
उसे अत्यंत दर्दनाक कष्टदायक मृत्यु मिली और मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। जिसके इतने पाप कर्म होते हैं और जिसे दुखदायक मृत्यु मिलती है, असहनीय मृत्यु मिलती है, तरफ तरफ कर मृत्यु मिलती है, ऐसा अकाल मृत्यु को, ऐसे कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होने वाला और अपने जीवन के पाप कर्मों के बोझ से दबकर मरने वाला प्रेत बन जाता है। और धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। जीते जी कष्ट हुआ, मरने के समय कष्ट हुआ और मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। ये है कर्म फल। कहते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोओगे वो काटोगे, ये जग कर्मों की खेती है। नियति जो है, ईश्वर का बनाया हुआ जो कानून है, कोई भेदभाव नहीं करता। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है, अर्थात आपसे जैसा कर्म लेती है, यानी आप जैसा कर्म करके देते हो वही आपको वापस लौटाती है। जो लेती है वो देती है, जो बोओगे वो काटोगे, ये जग कर्मों की खेती है। ये खेत है, जैसे खेत में जो फसल बोते हैं वही फसल काटते हैं, तो वही बात है। ये संसार कर्म का खेत है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। धुंधकारी ने जीवन भर पाप कर्म किए, बदले में उसे सुख कैसे मिल सकता था? बदले में उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और बदले में उसे जिन वेश्याओं के लिए उसने अपने माता पिता को कष्ट दिया, उन्हीं वेश्याओं के हाथों से दर्दनाक मौत मिली। कर्म फल है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्म माते संगोष्ठ कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म फल का दाता केवल मैं हूं। जो जैसा कर्म करता है मैं उसे वैसा ही उसका कर्म फल लौटाता हूं। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है। कर्म का फल परमात्मा अर्थात मेरे हाथ में। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। कहते हैं कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करो, फल की चाह मत करो। जैसे देखते हैं विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देना विद्यार्थी के हाथ में है, रिजल्ट क्या आएगा जो एग्जाम ले रहा है उसके हाथ में। कोई विद्यार्थी पूरा क्वेश्चन पेपर तो खुद से लिख सकता है, लेकिन एक अक्षर का रिजल्ट खुद से नहीं लिख सकता। पूरा क्वेश्चन पेपर लिखने की छूट होती है, लेकिन एक शब्द लिखने की छूट नहीं होती। पास या फेल एक शब्द नहीं लिख सकता। एक शब्द को छोड़कर पूरा कुछ भी लिख सकता है। उसी प्रकार कर्म करने की पूरी छूट है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन परिणाम के फल की छूट नहीं है। जो करोगे वही भरोगे। धुंधकारी अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत बन गया और प्रेत योनि में जाने के बाद बड़े भयंकर और बड़ी विचित्र दुर्दशा में पहुंचकर भटकने लगा। भूत प्रेत जानते हैं तो कई लोगों को लोग कहते हैं कि भूत ने पकड़ लिया। ये भूत प्रेत क्या है? पाप कर्म ही है जो मनुष्य को प्रेत बना देते हैं। कुकर्म ही है जो प्रेत की योनि में पहुंचा देते हैं। तो कुकर्म नहीं करना चाहिए।
अब गोकर्ण जी को जैसे ही सूचना मिली तो गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध कर दिया। तो भाई मर गया तो गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं मिली। गया में जाकर श्राद्ध कर दीजिए, चाहे कहीं जाकर श्राद्ध कर दीजिए, पापी की मुक्ति किसी श्राद्ध से नहीं होती। लोग सोचते हैं अमुक व्यक्ति मर गए, हमने ब्राह्मणों को बुलाकर, पंडित को बुलाकर श्राद्ध कर्म करवा दिया, महाभोज करवा दिया, कई तरह की मिठाइयां खिला दी, बस हमारे पितृ एकदम मुक्त हो गए। ये सब बाहरी कर्मकांड से मुक्ति नहीं होती है, भागवत बताती है, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बड़ी भ्रांतियां हैं, श्राद्ध में लोग मरते हैं तो दुखी लोग होते हैं, इतना भोज भात करने की क्या जरूरत है? क्या ये सब हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं? नहीं, ये सब ऊपर मन से किसी ने मनगढ़ंत जोड़ दिया है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है, जब धुंधकारी की मृत्यु हुई और वह प्रेत बना, गोकर्ण जैसे संत ने उनका श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। पापी की मुक्ति किसी श्राद्ध से नहीं होती। कैसे होती है मुक्ति? कहता मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा? तो मुक्ति का मार्ग क्या है? श्राद्ध मुक्ति का मार्ग नहीं है भाई। श्राद्ध से तो अगर कर्म शुभ है तभी श्राद्ध काम आएगा, नहीं तो कितना ही लोग कहते हैं ना, यहाँ हमको दान कर दीजिए, वहां आपके पितर खा लेंगे। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, यहाँ हमको दान दीजिए, वहां पितर खा लेंगे। ऐसे होता है? नहीं। मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा? सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा? जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा? तो भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है, किसी श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो सकती। धुंधकारी प्रेत बना, उसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने केवल विषय का भोग किया था, जीवन में कभी भक्ति नहीं की थी। तो इसलिए मुक्ति का मार्ग विषय भोग नहीं है। धुंधकारी की तरफ विषय भोग करने वाला मुक्त नहीं होता, बल्कि ध्रुव की तरफ भक्ति करने वाला विषय से मुक्त होता है। एक दो उदाहरण, एक है धुंधकारी और एक है ध्रुव। धुंधकारी और ध्रुव दोनों की राशि एक है, लेकिन धुंधकारी विषय भोगी बनकर प्रेत बन गया और ध्रुव भक्त बनकर निरासक्त योगी बनकर अमर पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव की तरह भक्ति कीजिए, धुंधकारी की तरह विषय का भोग मत कीजिए। तो आइए इस भजन को हम श्रवण करते हैं। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में अपना कल्याण होगा। इस ज्ञान की साया में अपना कल्याण होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में
उसमें अवगाहन यकीनों किया, उसमें अवगाहन यकीनों किया। सत्संग का ज्ञान कहाँ होगा, सत्संग बिना मानव में वह ज्ञान का होगा, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है
जीवन सुखमय होता, जिससे जीवन सुखमय होता, जिससे जीवन सुखमय होता, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, जिसमें है सेवा भाव नहीं, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख कहते कहाँ होगा, सत्संग बिना जो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, सत्संग बिना जो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण कहाँ होगा, अपना कल्याण कहाँ होगा, अपना कल्याण कहाँ होगा। कोई श्री सद्गुरु महाराज की यी सँगसँगै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु होला र लगेर फेरि नेक्स्ट भिडियो फेरि आउने नै छु। धन्यवाद। बाई।